Hello guys, welcome back to our channel once again. I am Satyendra Pathak and today we are about to discuss something that is legendary. यानी कि अगर हम अपने पेपर को देखें तो हमारे पास में एक पार्ट तो था जो टेक्निकल टर्म था, दैट मींस टेक्निकल पार्ट, वी ऑलरेडी नो दैट. तो एक पार्ट आपका नॉन टेक है, जस्ट अ सेकंड, एक पार्ट आपका क्या है, नॉन टेक है और एक पार्ट आपका टेक्निकल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नॉन टेक एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टेक पार्ट, राइट. ऐसा क्या नया है जो मैं यहां बता रहा हूं? यहां मैं बता ये रहा हूं कि टेक्निकल पार्ट अगर हमारे साथ इन्वॉल्व है तो बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही स्मूथली कर रहे होंगे. मैंने कई बार आपको गाइड किया कि कहां कहां कितना कितना करना है और सब कुछ आपके पास में, दैट मींस यू कैन बी डूइंग वेरी वेल नाउ और उसमें आप कॉन्फिडेंस भी आपको गेन हो रहा होगा धीरे धीरे करके. लेकिन अब बात रहती है नॉन टेक का, क्योंकि नॉन टेक में सबसे बड़ा दिक्कत है कि वास्ट सिलेबस है, वास्टनेस है इसमें. तो पहली चीज तो ये करनी है कि आपको जीएस को छोड़ देना है. अभी क्यों जीएस छोड़ देना है? क्योंकि जीएस वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है. जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स आना है, जनरल स्टडीज से जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सब से आएगा. कुछ साइंस से भी आ सकता है. देन आफ्टरवर्ड्स कुछ स्टैटिक का भी आएगा, आपका जो स्टैटिक जीएस है उससे भी, यार डायनामिक जीएस और स्टैटिक जीएस दोनों से क्वेश्चन बनते हैं. तो आप कितना कुछ पढ़ेंगे तब जाकर के आप 10 नंबर के आसपास में भटकेंगे, राइट. लेकिन फिर भी आप सोचिए कि उस 10 में अगर आपने प्रिजम्पशंस बेसिस पे ऐसे ऐसे गेस कर दिया तो बाय प्रोबेबिलिटी और बाय डिफॉल्ट यू विल बी स्कोरिंग मोर देन 2.5. दैट मींस 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के बीच में वैसे भी आप अप्लाई करेंगे, राइट. और वैसे आप कितना कुछ पढ़ते जाएंगे, खाली टाइम का आपका वेस्ट होगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू गाइस कि पहले तो जीएस छोड़ दीजिए, है ना. इसमें आप मान के चलिए कि 3-4 नंबर आपके हैं, उतने आपको मिलेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है. 4 नंबर बहुत है, बाकी 6 नंबर के लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगा. उससे अच्छा है कि बाकी पोर्शन में करें. तो बाकी पोर्शन में देखिए क्या क्या है. आपके पास में एक इंग्लिश है, राइट, आपके पास में एक एप्टी है और आपके पास में एक रीजनिंग है. डू यू गेट इट? अब अगर रीजनिंग की बात करें, राइट, तो रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो रीजनिंग में कई सारे पोर्शन आते हैं. लेकिन रीजनिंग ऐसा है कि जिसको प्रैक्टिस करके आप सबसे पहले शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है. यानी अगर आप इसके डेली बेसिस पे, अगर आप 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कर रहे होंगे तो हमें लगता है कि आप एफिशिएंट हो जाएंगे केवल 7 डेज में, ठीक है. कितना? 7 दिन लगातार अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन डेली करते हैं तो आप बहुत ही एफिशिएंट हो जाते हैं इसमें. सेम गोज विथ एप्टीट्यूड ऑल्सो. एप्टीट्यूड जो है वो मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, सीधी सी बात है. तो आप क्या करिए, इन सबको एक साथ में करने के लिए कैसे हम क्या काम कर सकते हैं इसमें. तो जैसा कि हमने आपको बाकी बैचेस में भी बता रखा है इस चीज को कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिस्कसिंग, यू शुड बी गोइंग विथ द सीजीएल प्रीलिम्स पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईपीस, राइट. प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाइए सीजीएल का, प्रीलिम्स का, उसमें से 75 आउट ऑफ 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको पता है कौन कौन से, यानी वो 25 क्वेश्चन जो जीएस वाले हैं उसको आपको छोड़ देने हैं, ठीक है. अब बचे रहे आपके पास में जो इंग्लिश है, रीजनिंग है, एप्टी है, ये करना है. दिस शुड बी फॉलोड रेगुलरली. और ध्यान रखें वैसे तो 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 1 घंटे में करने होते हैं मॉक्स में, लेकिन आपको कितने हैं? 75. एंड सेकंड थिंग, आपको जब इसका जजमेंट करना है, दैट मींस एनालिसिस जब करनी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको केवल करेक्ट क्वेश्चंस देखने हैं. क्या चेक करने हैं? ओनली चेक फॉर करेक्ट क्वेश्चंस. क्या करना है? करेक्ट क्वेश्चन चेक करना है. और करेक्ट क्वेश्चन में अगर आपके पास में 50 के अबाउट स्कोर है तो मतलब टेंशन की बात नहीं है. यू शुड बी डूइंग इट रेगुलर बेसिस. यानी 50 है, 52 है, 53 है, 49 है, 44 है, तो आपको ये रेगुलरली करना है. दैट मींस आप डेली बेसिस पे एक मॉक देंगे, डेली 1 मॉक, राइट. सेकेंड थिंग ये है कि अगर मान लीजिए ये 60 के अबाउट में आता है, दैट मींस इट इज अ परफेक्ट स्कोर. स्कोर नहीं, क्वेश्चन करेक्ट. तो अगर 60 के आसपास में आपका करेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज परफेक्ट. यानी आप सीजीएल में 99% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे नॉन टेक में, जीएस को छोड़ करके, जो कि 99%. इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है क्योंकि वोकैब वगैरह है. चांस की बात है कि एक आधा ऐसा आ गया जो आप नहीं जानते, राइट. कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए. तो एक इंग्लिश में एक एप्टी मान लेते हैं, कैलकुलेटर अगर रह गया तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में से मैक्सिमम एरर होंगे, नहीं तो सारे सही जाते हैं, ठीक है. यानी आप बहुत आराम से 50+ स्कोर करेंगे. इसके अलावा कोई भी तोड़ इसका नहीं है. आप कुछ भी कर लीजिए, यू कांट प्रैक्टिस इट इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय वाचिंग लेक्चर्स एंड ऑल दैट. आप नहीं देख सकते. लेकिन अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि सर मेरा एक पोर्शन कवर हो, मैं करता हूं प्रैक्टिस सेट, नहीं मेरे स्कोर बढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना, या डेली बेसिस में नर्वसनेस आ रही है, तब आप क्या करेंगे? तो एट दैट टाइम ऐसे में क्या करेंगे, आपको एनालिसिस थोड़ी सी करनी है. एनालिसिस ये करनी है कि क्या आपके सारे टॉपिक्स कमजोर हैं. अगर कमजोर भी होंगे तब भी 3 दिन तक तो आपको निर्बाध रूप से करना ही करना है. लेकिन आप पाएंगे उसके बाद में कि आपको लगेगा कि सारे तो इंप्रूव हो रहे हैं, यानी सॉल्यूशन देखने के बाद अगली बार में वो गलती नहीं हो रही है, पर कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे आपका रिपीटेड वे में गलत हो रहा होगा. तो हम तो वैसे कहेंगे आपसे कि डेली 1 मार्क अप टू 7 डेज आप करके देखिए. 7 डेज करने के बाद में आपको एनालिसिस करनी है अपनी कि इन 7 दिन में क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका एक रेगुलरली एक यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही गलत हो रहा है. फॉर एग्जांपल सीआई का गलत हो रहा है बार बार, या टाइम एंड वर्क का गलत हो रहा है,
या एवरेज रेशियो का गलत हो रहा है। सो इन दैट केस यू शुड बी डूइंग दैट लेक्चर। अब उस लेक्चर को कैसे करेंगे, या तो आप अगर कोर्सेज में है तो एप्लीकेशन में अगर वो अवेलेबल है, ठीक है, वैसे तो नॉन टेक हम नहीं प्रोवाइड करते, फिर भी हमने कुछ डाल रखे हैं, अगर वहां पे अवेलेबल है दैट्स ग्रेट। अगर वहां पे कोई अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, यू शुड बी गोइंग ऑन यूट्यूब, या आप कोर्स में नहीं है तब भी यूट्यूब पे जाइएगा। यूट्यूब पे आपको अगर एप्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है देन यू शुड बी फॉलोइंग राकेश यादव या गगन प्रताप या अभिनय मैथ, किन्हीं का इनमें से जिनका भी पेस आपको बेटर लगता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया लगती है, उनकी एक रिवीजन क्लासेस में जाएंगे। शुरुआत के केवल 30 मिनट्स देखने हैं, केवल 30 मिनट्स, उसी में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, 4-6 क्वेश्चन कराएंगे, वही आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के हैं। उसके बाद बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है। जो एक क्वेश्चन आपके 15 में से आएंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 15 में से कैलकुलेटिव होगा, वो छोड़ने के लिए आता है, तो उसको टेंशन मान के चलिए कि वो छोड़ देंगे। आप कहेंगे सर अगर किस्त वाली आ जाए तो, फॉर एग्जाम्पल अगर ईएमआई बेस पे क्वेश्चन आ जाए, नहीं आता है, अगर आता है तो छोड़ने के लिए आता है। ऑल दो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आराम से एक दिन 2 दिन अगर लेक्चर देख लेंगे ईएमआई बेस्ड क्वेश्चन के, तो यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल्सो। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। द पेपर इज, द एग्जाम इज जस्ट अ गेम ऑफ माइंड, है ना, माइंड गेम है एक। आप अपना स्ट्रेस मेंटेन कर लीजिए और टाइम मैनेज अगर सही कर लिएगा एग्जाम में, तो बहुत आराम से बहुत कम पढ़ करके भी एग्जाम क्वालिफाई किया सकता है। ये आपने लास्ट टाइम में देखा कि 10 से 12 दिन 15 दिन पढ़ के बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आप ही लोगों में से किए थे, राइट। सो आपका क्या है, यूट्यूब पे जाएंगे, इनमें से देखेंगे किसी का भी रिवीजन क्लास में जाएंगे जिसका पेस आपको बेटर लगे, और 30 मिनट्स जस्ट कोई भी टॉपिक जो आपको लगे रेपिटेटिव गलत हो रही है, 30 मिनट शुरुआत की, उसी में काम भर के आपके 3 टाइप के क्वेश्चन करवा चुके होंगे, और वही 3 में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा। बहुत हार्ड लेवल के 8वीं टाइप का 9वीं टाइप का नहीं आता। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो ध्यान रखिए, इंग्लिश के कई वैसे टीचर्स हैं, बट आई फॉलो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नीतू मैम बहुत बढ़िया समझाती हैं। आप शुरुआत का कुछ पार्ट वैसे देख लें। वैसे इंग्लिश अगर आप प्रैक्टिस करके सीखें ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंग्लिश का कोर्स लेंदी होता है, 6 महीने का टाइम लगता है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस 3 महीने लेता है, तब जाकर के 9-10 महीने के बाद में आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। दैट मींस तब लगता है कि हाँ इंग्लिश अपडेटिंग बेटर हुई है। वैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ऐसा होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस आप पाएंगे कि 16+ आप स्कोर करेंगे आउट ऑफ 20 अगर आप लगातार 15 दिन तक कर लेते हैं ये मॉक, तो ठीक है ये करेंगे। रीजनिंग तो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है कि आप जैसे से करते जाएंगे वैसे से आता जाएगा। कैलेंडर क्वेश्चन कभी कभी रैंडमली आता है, ज्यादा उसको लेकर टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन अगर उसको भी 1-2 लेक्चर आप देख लेंगे ना, और 3-4 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे 10-10 क्वेश्चन ही, तो हो जाएंगे। यानी डेली का आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटे, 1 से वैसे 1.5 घंटे लगेंगे, तो 1/2 आवर हम लिख दे रहे हैं, 1/2 आवर आप निकालेंगे नॉन टेक के लिए। अगर बाय डिफॉल्ट आपका एग्जाम लगा हुआ है, मान लो आपको लगता है कि सीजीएल मेंस आप देने वाले हैं या कोई भी नॉन टेक एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सोने पे सुहागा है, तब तो आपको इसके लिए कोई टेंशन लेनी नहीं है। वैसे भी आपको सीजीएल के लिए पढ़ना ही था, तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे और मेंस बेसिस पे कर रहे होंगे, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप मेंस का ही सीधे मॉक दे रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। डू यू गेट इट? कहां से करेंगे, आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, या फिर आप टेक्स्ट बुक का पास आप लोगों के सबके पास में होगा ही, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। पर अगर टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल केवल अपने प्लेटफॉर्म से करिए, अपने क्वेश्चन अप टू द पॉइंट हैं, जितना चाहिए उतना ही है, एग्जाम के लेवल के हैं। बाकी जगह पे आप जाएंगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम यही पाएंगे कि किसी और लेवल का पेपर मिलेगा, या वही चीज आप देखेंगे दूसरे सेक्शन में भी अवेलेबल होगा, और जो आप दे रहे हैं वहां पे भी वही क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो मतलब वो सेटअप जो है स्टैंडर्ड नहीं है। आप एक बार प्रीवियस ईयर वही प्लेटफॉर्म पे करिए, एक बार उनका मॉक दिखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। पर अगर आप कैरियर वेब का कोई भी टेस्ट सीरीज देखेंगे तो आप पाएंगे एकदम हूबहू वैसे ही मिलता है। डू यू गेट इट? तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली यही था कि नॉन टेक को कैसे कवर करें, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे डाउट्स आए थे, तो ऐसा क्यों ना एक बेसिक लेक्चर थोड़ा सा बना करके एक समझा दें कि कहां से करना है। तो कुल क्या करना है, सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना है टेक्स्ट बुक से या अपने एप्लीकेशन से, और डेली बेस में एक टेस्ट देना है, 7 दिन तक फॉलोअप करना है। 7 डेज में आप पाएंगे अपने आप को कि 50+ स्कोर कर रहे हैं। और दूसरी बात आप देखेंगे कि कहां कहां पे ज्यादा दिक्कत हो रही है, रेपिटेटिव फॉल्ट कहां पे है, फॉल्ट कहां पे है, और उसको क्या करेंगे आप, एक छोटा सा लेक्चर आप देखेंगे यूट्यूब पे, 30 मिनट जस्ट, हो सकता हो 4-5 घंटे का हो, लेकिन आप देखेंगे 30 मिनट केवल, और उसी में से ही आपके काम बनने लगेंगे। और सीजीएल मतलब आपके स्टैंडर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड से काफी ऊपर की बात है। दैट मींस अगर इसमें 60+ आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं या 60 के अबाउट सही कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप एटीसी के प्रीवियस ईयर मॉक करके देखना, सारे क्वेश्चन आपसे लग रहे होंगे 99% एक्यूरेसी के साथ में। डू यू गेट इट? और दूसरी बात यह है कि जब सब जो इजी लग रहे हो उसको पहले करिए, जो टफ लग रहे हो उसको भी एक जस्ट आपको जो लग रहा हो कि ये सही होगा वो करके आगे बढ़िए। बाद में टाइम बचता है तब फिर उस पर जाइएगा। जब हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर मॉक दे रहा हूं एटीसी के, तब की बात मैं कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर के सारे एटीसी के मॉक अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, आप उसमें ही दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। जितने भी कंटेंट, इफ यू आर एनरोल्ड इन द कोर्सेज, जितने भी कंटेंट आपको चाहिए वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे हैं। ठीक है, आई रिपीट, सब कुछ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कोई ऐसी दिक्कत लगती है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देन यू शुड कम बैक टू मी, हमारे पास में आइए, हमसे पूछिए कि कहां दिक्कत है, क्या करें उसमें, राइट।
और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहता हूं, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं हो तो मैं बाद में आपको कॉल बैक कर लूंगा और मैं आपको समझा दूंगा कि क्या कहां से कैसे कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज ही की बात है, हालांकि नॉन टेक की बात तो नहीं है, पर आज ही की बात है, हमारे पास में ज्यादातर कॉल इस जो कॉल्स कुछ आए ऐसे इस चीज को लेके कि सर टेक में कैसे कवर करें। तो आपको पता है जो सिलेबस है लगभग कवर हो चुका है। दैट मींस 80-20 वाला आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, है ना, जो हमने बनाया था एक लेक्चर, उस पीडीएफ में आप देखेंगे तो पाएंगे कि 4 यूनिट ऐसे हैं जो फिजिक्स के और 4 ही यूनिट ऐसे हैं जो मैथ के, ये इंपॉर्टेंट है, यानी फिजिक्स के भी और मैथ के भी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको, 4 यूनिट है मतलब 4 दिन आप दे दीजिए, बहुत हो गया 4 दिन ना, आप पढ़ भी चुके होंगे, फिर 4 दिन इसको दे दिए, 4 डेज इसको दे दीजिए, तो आप पाएंगे कि ये 4 दिन जो है बहुत फ्रूटफुल है, बिकॉज 18+ क्वेश्चन, कभी कभी तो 20+ क्वेश्चन है इन्हीं 4 यूनिट से ही, तो बाकी का टेंशन नहीं लेना है, 20+ इसमें है। बाकी अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आपको पता है अगर आप तुक्के मार के आएंगे ना 20 में से तो 5 सही होंगे ना। एक छोटे से बच्चे को दे देना कि बेटा करो, यू विल फाइंड आउट, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि 5 सही होंगे हर हाल में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहती है। और किस्मत सही हुई 7-8 तक जाएंगे आप करेंगे तो उससे भी ज्यादा जाएंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पढ़ रखा होगा, आप गेस वर्क करेगा तो 1/3 की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट बनती है, 7-8 नंबर आप वैसे भी स्कोर कर ले जाएंगे। बट इतना करने के बाद में क्या करना है आपको, आपके पास में एक है फॉर्मूला हैंडबुक, है ना, बहुत ही कंसाइज है, फिर आपके पास में है कॉन्सेप्ट चार्ट, फिर आपके पास में है डिस्कशन क्लासेस की पीडीएफ्स, है ना, इसकी आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, इसका और इसका आप प्रिंट आउट रख लीजिए। फॉर्मूला हैंडबुक तो मस्त है, उसका प्रिंट आउट रखिए, 5 पेज में, मतलब दोनों तरफ अगर प्रिंट आउट कराएंगे 5 पेज में कवर हो जा रहा है सब्जेक्ट पूरा, क्या चाहिए आपको, है ना, चमत्कारिक है बिल्कुल वो। एक बार उसको लेकर के प्रीवियस ईयर के साथ में बैठिएगा, देखिएगा सारे क्वेश्चन उसमें से लग रहे होंगे, राइट। और कॉन्सेप्ट चार्ट इसलिए है कि थोड़ा अगर आपके पास प्रिंट करवा सकते हैं बेटर है, नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, मोबाइल में रहने देना, लेकिन आप देखोगे कोई भी चैप्टर है जो खास करके जो ये 4 इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको देखोगे तो एक अच्छा सा आइडिया लग जाता है कहां कहां कितना पार्ट है इसमें, कहां कहां हमको पढ़ना है, कौन सा पार्ट हमको लैगिंग है, और एक रिलेशन भी बन जाता है और देखने में थोड़ा सा सुकून भी मिलता है ना। डायग्रामेटिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमेशा आपको थोड़ा सा क्लियर रखता है और बहुत ज्यादा हौच पौच वाली चीजें कंफ्यूज करती हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट चार्ट जरूर एक बार देखने की कोशिश करिएगा। डिस्कशन क्लास की पीडीएफ जो है इन चारों क्लासेस की, जो 4 यूनिट मतलब महत्वपूर्ण क्लास आपके सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, इनकी डिस्कशन क्लास की पीडीएफ देखिएगा, फिर इनका बेसिक मॉक दीजिएगा, फिर इनका एडवांस मॉक भी दीजिएगा, फिर इनके असाइनमेंट्स भी देखिएगा। मतलब ये तीनों पार्ट, यानी कुल मिला के आपको इतना मिला के 100 क्वेश्चन जो हमने दे रखे हैं उसको एक बार 2 बार कम से कम आपकी नजर के सामने से जा चुका हो। फुल मॉक अभी नहीं देना है, मन कर रहा है चलो मची हुई तो कहा दे लेना, बट मैं सजेस्ट करूंगा अभी मत दीजिए, क्योंकि बहुत सिली क्वेश्चन जो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे, फिर आपको नर्वसनेस होगी, सर ये तो लग ही नहीं रहा है। तो एक बार एटलीस्ट रिवीजन हो जाने दीजिए, फिर तो हम आपके साथ में, आपने देखा ही होगा मैथ्स की रिवीजन आज हुई थी, सेम ऐसे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिवीजन हम करवाते रहेंगे, तो जैसे जैसे रिवीजन होता रहेगा वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। प्लस एग्जाम से 15 दिन पहले जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगी, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, वो द बेस्ट होते हैं, उसमें हम लोग पूरा जी जान लगा देते हैं हर टाइप के क्वेश्चन कराते कराते, और आप पाएंगे 3-4 दिन बीतते बीतते आप एकदम सुपर कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम को लेकर के, सारे लगेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। 90+ सारे बच्चे स्कोर करते हैं, आपने पिछली बार एग्जाम में देखा था 2-3 को छोड़ के सारे 90+ थे, तो ऐसे ही नहीं हो गए थे, रीजन था उसके पीछे वर्क का। और एक चीज मैं जबरदस्त दिखाता हूं, और मैं लास्ट कल दिखाना भूल गया था, दिस इज द गिफ्ट दैट हैज बीन गिवन बाय अ स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड दिस एटीसी रिसेंट एग्जाम। वो आए थे हमसे मिलने और मैं काफी बिजी रहा, बहुत ज्यादा समय तो नहीं कर पाया, दे पाया, लेकिन ये है कि उन्होंने ये पेन होल्डर एंड लॉट ऑफ थिंग्स ही ब्रॉट टू मी। दिस वाज द भगवत गीता एंड हिज नेम इज नारदा दास। ओके, सो दिस इज द भगवत गीता ही प्रेजेंटेड मी एंड दिस इज द पेन होल्डर। सो वेरी क्यूट थिंग एंड नाइस थिंग, और स्पिरिचुअल थिंग भी है, हमको भी काम डाउन रहता है, उनके लिए भी काम डाउन का सब्जेक्ट है। दैट मीन्स कि बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, हमें विजिट करते हैं। ऑल दो विजिटर्स की संख्या बहुत कम रहती है, और अगर रहती भी तो ऑनलाइन लाइव जाना हर सबकी नहीं इच्छा होती है, और मैं शेयर भी नहीं करता जब तक कोई हमसे कह नहीं देता हाँ सर मैं राजी हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सक्सेस और मिरेकल दोनों आप ही लोगों में होंगे, ठीक है, और होंगे, आप देखेंगे भी, पाएंगे भी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम सजेस्टिंग यू गाइस, बी कॉन्फिडेंट, बी काम, और थोड़ा सा प्रेशर को मैनेज करिए, क्योंकि प्रेशर तो एग्जाम अगर जेन्युइनली आप कंसंट्रेटेड हैं तो हल्का सा तो आएगा ही, होना भी चाहिए, बट उसको आपको मैनेज करना है, छोटा थोड़ा करके आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और जहां भी दिक्कत हो हमें बताइए। अगर आप कोर्सेज में इनरोल होना चाहें देन इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि आपका एग्जाम में अभी टाइम है, यू कैन गो विद दैट, है ना। तो ये पूरा समझ लीजिए, एक तरह से हमने आपको जो बताया वो ट्रिक है, या सब जो कुछ समझिए, इतना ही अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना तो आप देखेंगे 4-5 दिन 8 दिन में आप इतना कर ले जाएंगे कि अगर आपका नॉन टेक ठीक ठाक है तो नॉन टेक ठीक ठाक नहीं भी है तो भी हो जाएगा। तो नॉन टेक में भी आप 50 के अबाउट स्कोर कर रहे होंगे, टेक में भी आप 40+ स्कोर करेंगे अगर बस यही कर लिए तो। बाकी आज देख लीजिए, जो बेसिक वाले हैं उसके भी लग जाएंगे, डू गेट इट। सो बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके एग्जाम क्वालिफाई होंगे।
एंड सेकेंड थिंग, दिस इज द गुड टाइम टू एनरोल इन द कोर्सेज विच एवर प्लेटफॉर्म यू आर लुकिंग फॉर. कहीं भी आ सकते हैं, बट एक बार कंपेरिजन जरूर करें, देखने की कोशिश करें क्या है, कहाँ पे है. और दैट वाज ऑल, है ना. और ये ध्यान रखें कि ये दिस एग्जाम इज वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. अगर आपका एज है तो जाहिर सी बात आगे भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, कंटिन्यूस वैकेंसीज होंगी आगे. बट फिर भी लाख रुपए की सैलरी महीने की जाने नहीं देना है. बहुत ही ऑसम प्रमोशंस मिलते हैं, जबरदस्त रेपुटेड जॉब है. इससे अच्छा जॉब हमको कोई भी नहीं समझ में आता यूपीएससी का. अगर सचिवालय वाला मतलब अच्छे लेवल के अगर सेक्रेटरीज को होम सेक्रेटरी लेवल का जॉब अगर छोड़ दें तो बेसिक में तो वो भी मैच नहीं करता. जो प्रेशर वो लोग झेलते हैं, यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है. प्रेशर बट वो कुछ ही दिन में आप देखेंगे एकदम यूज टू है. कुछ नया नहीं आ रहा है कि अलग टाइप का प्रेशर आ रहा है, कुछ नहीं. एकदम जबरदस्त की लग्जरियस लाइफ आपकी रहेगी. सो विश यू द बेस्ट गाइज, and inquire if you want to know anything. You can drop in the comment section or just you can call us anytime. Okay, so that was all. Wish you the best. Bye bye.